बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी। सारी रेसिपियों में ये बहुत ही आला रेसिपी है क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके घराने में बहुत ज़्यादा ये तलबीना की रेसिपी पसंद की जाती थी। जी तो आज हम बनाएंगे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गज़ा, जो गज़ा भी है और इसमें शिफा भी है। यकीन जाने हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन से हुक्म देते कि घर में फ़ौरन से तलबीना तैयार करें और मरीज़ को तलबीना की खुराक दी जाए। तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और वहशत को दूर करता है। कमर दर्द का बेहतरीन इलाज है। तलबीना खून की कमी को पूरा करता है। तलबीना भूख की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती को ख़त्म कर देता है और शुगर को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। मैदा के वरम को दूर करता है। तो यकीन जाने इसमें गज़ा भी है और शिफा भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो लाजमी बना के इस्तेमाल करें। कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, घर में किसी को खून की कमी है तो लाजमी इस गज़ा को अपनी खुराक में 2 दफ़ा आपने हफ्ते में इसको लाजमी बना के इस्तेमाल करें और फिर आप फ़वाइद देखें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। जी तो आज मैं आप लोगों के साथ तलबीना बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तलबीना हाफ कप ले लिया है। ये असल में जौ का दलिया होता है। ये पाउडर की शक्ल में भी होता है और ये दाने की शक्ल में भी होता है। तो यहाँ पे मैं ये पाउडर वाला तलबीना ले रही हूँ। आपको मैं दिखा दूँ, ये इस तरह का एक पैक होता है। ये इजीली हर शॉप से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे तलबीना के फायदे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी बनाते बनाते आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ताकत वाली ये गज़ा होती है, तो लाजमी आप अपनी खुराक में इसका इस्तेमाल किया करें। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बादाम भी है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे चूल्हे पे मैंने एक पैन चढ़ा लिया। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हम शामिल करें इसमें 3 पाव के करीब और दूध को हम बॉयल कर लेंगे। जी तो दूध में बॉयल आ चुके हैं। इस तरह से अच्छे से दूध को आपने पहले बॉयल कर लेना है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे तलबीना, मतलब जौ का दलिया, और आंच हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें चीनी कोई चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से हमारा ये तलबीना जौ का दलिया बन के तैयार हो। अपने बराबर इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। टोटल ये बनाने का टाइम इसको लगता है 7 से 8 मिनट। ये पाउडर की शक्ल में होता है, ये 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और जो दाने की शक्ल में होता है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन उसमें 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, आप ये लेके लाजमी बनाया करें। ये तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमारा जो तलबीना हम तैयार कर रहे हैं अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें मैं शामिल करूंगी। जी इसमें मैं खजूर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप शामिल कर सकते हैं। इसका गोदा भी निकाल के आप शामिल कर सकते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खजूर पसंद थी। इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। वो इसमें सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाते थे। जब भी तलबीना तैयार करवाते तो इसमें या तो वो शहद इस्तेमाल करते या खजूर का इस्तेमाल करते। तो हम भी इसमें चीनी, सफ़ेद चीनी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। तो मेरे बहन भाई शुगर के मरीज़ हैं, वो इसको इसी तरह से बना सकते हैं। ना आप इसमें शहद शामिल करें और ना ही आप इसमें खजूर शामिल करें। यकीन जाने इस तरह बहुत ही बेहतरीन और ये हेल्दी भी होता है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाजमी हफ्ते में इसका 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। जी तो माशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तलबीना हमारा रेडी हो चुका है। ये बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लाजमी इसको बच्चों को बना के दे, बूढ़ों को बना के दे। जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर है उनके लिए ये बेहतरीन गज़ा है। तो यहाँ पे हम लास्ट में शामिल करेंगे शहद। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास शहद है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप खजूर का गोदा निकाल के आप वो शामिल कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसमें सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और यकीन जाने ये ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही हेल्दी तलबीना का दलिया तैयार हो चुका है। इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और तलबीना को डिश आउट कर लेते हैं। जी तो अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े का और बहुत ही ताकत वाली ये गज़ा है। इसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। तो गार्निश करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तलबीना की तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।